मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। बी पार्ट सेकंड, सांख्यिकी के मूल तत्व। इसमें आज बहुलक का निर्धारण देखेंगे और इस स्थिति में जब सारणी के अंदर केंद्रीय आकार, केंद्रीय मान, केंद्र बिंदु इस तरीके के मान अगर दे रखे हों तो हम किस तरीके से हम कि वर्ग को मध्यमान बदलते हैं, या मध्यमान दे रखा हो तो उसको वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ दे रखा है कि वर्ग से मध्यमान में बदलाव, कि किसी भी संख्या मिड वैल्यू मध्य बिंदु अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, L1 यानी निम्न सीमा, L2 यानी उच्च सीमा, इनको जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। तो हमें वर्ग अगर दिया हुआ हो और हमें अगर मध्यमान की ज़रूरत हो तो मध्यमान का आपको सीधा फॉर्मूला देता है कि MU मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए L1 जो निम्न सीमा होती है और उच्च सीमा होती है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे हम। जैसे हमारे पास ये वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये दे रखा है। इसका मिड वैल्यू ज्ञात करें। मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 0 + 10 को जोड़ा और 2 का भाग दिए, कितना आ गया 5। ऐसे ही 10 + 20 को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, कितने आगे 15। तो इस तरीके से हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5, 15, 25, 35। अब नीचे दे रखा है कि जैसे 5 और 15, निम्न सीमा 5 है, उच्च सीमा 15, 2 का भाग दिया, कितना आ गया 10। ऐसे हम 15 और +25 को जोड़ दें और यहाँ 2 का भाग दे दें तो कितना आ गया यहाँ पर 20। तो ये मिड वैल्यू हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये दे रखा हो कि पहले से ही मिड वैल्यू दे रखी हो, मध्य बिंदु दे रखे हो, तो उससे वर्ग किस प्रकार से, मध्यमान, केंद्रीय मान, केंद्रीय आकार अगर इस तरीके से दे रखा हो तो हम किस तरीके हम इसका वर्ग किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, जो यहाँ पर 5, 15, 25 है तो यहाँ 15 - 5 करो तो कितने बच गए 10। 10 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 5। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार जो मध्य बिंदु है उसमें से एक बार घटा दें और एक बार जोड़ दें, यानी यहाँ पर मिड वैल्यू ±5, यानी 5 को एक बार घटाएं, 5 को एक बार जोड़ें। अगर हमने 5 में से घटाए तो 0 और 5 में 5 जोड़ दिए तो कितने आ गए 10। ऐसे ही हमारे पास ये 15 दे रखा है, 15 में से 5 घटाए तो 10 बच गए, 15 में 5 जोड़े तो 20 हो गए। ऐसे 25 के लिए 5 घटाए 20 और 5 जोड़े तो 30, ऐसे ही 30 से 40। अब नीचे हमारे पास एक वर्ग दे रखा है, ये मध्य मूल्य दे रखे हैं 10, 20 और 30। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 20 में से 10 को घटाएंगे, कितने बच गए 10। 10 में किसका भाग देंगे 2 का, तो कितने आ गए 5। यानी हमारे पास क्या बना यहाँ पर ला कि मिड वैल्यू ±5, मध्य बिंदु में 5 घटाएंगे और 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ से इसमें से 5 कम किया, 10 में से तो 5 रह गए, 5 जोड़े तो 15, ऐसे 5 घटाए तो 15 और 5 जोड़े तो 25। इस तरीके से हम अगर मध्य बिंदु दे रखा हो तो उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और बहुलक निर्धारित करने के लिए यदि मध्यमान दे रखा हो तो उसमें वर्ग ज्ञात करना जरूरी है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि निम्न सारणी से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रखा केंद्रीय आकार, जैसे आपको पहले बताया कि केंद्रीय आकार, मध्य बिंदु, अगर ऐसे मिड वैल्यू, ऐसे अगर शब्द दे रखे हों तो मध्यमान होता है। और उसका वर्ग बनाने के लिए हमें जो आपको फॉर्मूला बताया और वो जो तरीका है कि यहाँ से कितना है 15, 25, 35, तो 25 - 15 करेंगे बराबर कितने बच गए 10। 10 में 2 का भाग दो, कितने हो गए 5। तो मिड वैल्यू ±5, यानी हम मध्यमान में से क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास मध्यमान कितना है 15। 15 में से अगर 5 गए तो 10 बच गए और 15 में 5 को जोड़े तो 20। ऐसे 25 में 5 घटाए 10 और 5 जोड़े तो 20। इस प्रकार से हम ये वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ज्ञात कर लेंगे।
आवर्तियाँ हमारे पास जो पहले से ही दे रखी है वही रहेगी। अब देखिए हमें अब यहाँ पर बहुलक वर्ग का निर्धारण करना है, और बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के लिए देखिए ये पहले चेक करेंगे कि आवर्तियाँ किस प्रकार है। तो यहाँ लगातार बढ़ रही है, फिर ये अधिकतम 21 और फिर इसके बाद घट रही है। लेकिन यहाँ क्या है, जो 20 और 21 जो दे रखी है आवर्तियाँ उसमें बहुत कम अंतर है, और जो 21 बड़ी आवर्ती है उसके जो पीछे की आवर्ती है वो कम है, और जबकि 20 की आगे की जो आवर्ती है 20 के नज़दीक की आवर्ती है वो ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम निरीक्षण रीति काम में नहीं ले सकते। निरीक्षण रीति जब काम में लेंगे जब इन आवर्तियों में यानी अंतर हो, अंतर स्पष्ट दिखाई दे, 20-21 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम समवन रीति का प्रयोग ही करेंगे। तो यहाँ समवन रीति के माध्यम से हम इसका बहुलक का निर्धारण करेंगे। देखिए यहाँ जो हमारे पास दे रखा है कि वर्ग जो दिया हुआ है समवन रीति सबसे अधिक आवर्ती कितनी, 21, तो 21 के सामने एक डंडा खींच दिया। अब इसके बाद दो दो आवर्तियों का योग करेंगे, और सबसे अधिक योग कौन सा है, 35। किस किस का है ये, 20 का और 15 का, तो 20 और 15 के सामने दोनों के एक एक डंडा खींचते। ऐसे ही प्रथम आवर्ती को छोड़ के दो दो का योग करते हैं, और सबसे अधिक कौन सा है, 41। तो हम 41 किस किस से बना है, 21 और 20 से, तो 21 और 20 के आगे एक एक डंडा खींच दिया। इसके बाद तीन तीन आवर्तियों का योग लेते हैं, और सबसे अधिक योग कौन सा है, 56। किस किस आवर्ती का है, 21, 20 और 15, तो 21, 20 और 15 के सामने एक एक डंडे हम खींच देंगे। ऐसे अगला देते हैं कि प्रथम आवर्ती को छोड़कर दो दो आवर्तियों का योग। तो प्रथम आवर्ती को छोड़कर जो हम कर रहे हैं तीन तीन का योग, तो यहाँ जो 43 देखिए दोनों में ही बराबर है। तो ये पहला 43 किस किस का है कि 9 का, 13 का और 21 का, तो इनके सामने डंडे खींच देंगे। दूसरा कितना है, 20 का, 15 और 8 का, तो इनके सामने, तो ये सबके ही सामने डंडे खींचेंगे। अगर बराबर आ जाती संख्या तो ऐसी स्थिति में सभी के सामने डंडे खींचने पड़ेंगे। अब आगे हमारे पास ये आता है कि प्रथम दो आवर्तियों को छोड़ के तीन तीन का योग, तो इसमें 54 सबसे अधिक है, और वो कितने, 13 के, 21 और 20 का, तो 13, 21, 20 के आगे हम एक एक डंडा खींच देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इन अगर योग करते हैं डंडों का, तो यहाँ 1, 2, 5, 5। अब ये आ गया कि हमारे पास ये आ जाता है कि इनमें से किसी एक का अगर आ जाता योग सबसे अधिक, तो हम ये कह सकते थे कि उपयुक्त सारणी के सामने सबसे अधिक आवर्ती है, इसका वर्ग ही निर्धारित होगा। लेकिन हमारे पास क्या समस्या आ गई, दो वर्गों की आवर्तियों का योग समान आ गया। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक आवर्ती यानी 5-5 बार वर्ग 40 से 50 और 50 से 60 की आई है। अतः बहुलक वर्ग का निर्धारण ज्ञात करने के लिए घनत्व परीक्षण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम घनत्व परीक्षण करेंगे। घनत्व परीक्षण को होता है कि उस आवर्ती जो आई है हमारे पास वर्ग, उससे पहले के वर्ग की आवर्ती और उसके बाद की वर्ग की आवर्ती, इनको जोड़ेंगे। यानी उस वर्ग की आवर्ती, उससे पहले के वर्ग की आवर्ती, उसके बाद के वर्ग की आवर्ती का जोड़ के घनत्व निकालेंगे। तो यहाँ हम घनत्व परीक्षण कर रहे हैं 40 से 50, 50 से 60। 40 से 50 की आवर्ती 21 और 50 से 60 की आवर्ती 20। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवर्ती देखिए, 40 से 50 वाला जो 21 है उससे पहले की आवर्ती तो क्या है, 13, और बाद की आवर्ती क्या है, 20। ऐसे ही हमारे पास ये है कि जो 50 से 60 है उसकी आवर्ती है 20, उससे पहले है 21 और बाद में 15, दोनों का जोड़ा। तो 56 घनत्व परीक्षण से सबसे ज़्यादा कौन सा है, 56। तब यहाँ घनत्व परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ग कौन सा निर्धारित होगा, 50 से 60। तो घनत्व परीक्षण से ज्ञात होता है कि बहुलक वर्ग 50 से 60 निर्धारित हुआ है, और जिसकी आवर्ती 20 है, और इससे ठीक पहले की आवर्ती 21 है। तो बहुलक वर्ग यहाँ जो हमारे पास ये दे रखा है, कहते हैं बहुलक मूल्य का निर्धारण ज्ञात करने के लिए वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये पहले भी आपको निर्धारित बताया जा चुका है कि अगर जिस वर्ग, जैसे हमारे पास बहुलक वर्ग निर्धारित हुआ ये 50 से 60,
और इसकी आवर्ती आई 20। तो इससे पहले के वर्ग की आवर्ती कितनी 21। यानी शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस वर्ग का हम निर्धारण कर रहे हैं उसकी आवर्ती सबसे अधिक होनी चाहिए। अगर उससे ठीक पहले के वर्ग की आवर्ती या उसके ठीक बाद के वर्ग की आवर्ती अगर ज़्यादा आती है तो ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात करने के लिए वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और वैकल्पिक सूत्र है Z=L1 + F2/F0 + F2 × I। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 50, तो 50 रख दिया। यहाँ इसकी जो F2 का मान है इसके बाद की वर्ग की आवर्ती है 15, इससे पहले वर्ग की आवर्ती 21 और बाद के वर्ग की आवर्ती 15 इंटू वर्ग अंतराल यानी 10 से 20, 20 से 30, तो इनका वर्ग अंतराल आ गया 10। तो यहाँ हम इसको लेते हैं कि यहाँ 15 इंटू 10 कर देंगे 150 और इन दोनों को जोड़ देंगे 36, इसका इसमें डिवाइड किया तो 4.17। तो यहाँ 54.17 आ गया। ये बहुलक मूल्य का निर्धारण हो गया। तो हमें जैसे आपको ये बताया कि हमें ये देखना है कि अगर उस वर्ग से बाद की आवर्ती या उसके पहले वर्ग की आवर्ती यदि अधिक आती है तो ऐसी स्थिति में हम घनत्व परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है जिसको आप एक बार खुद करके देखेंगे कि इसमें इसकी आवर्ती जो 4 है, यहाँ पर 4 है और ये भी 4 है, इनका घनत्व परीक्षण करेंगे तो हमारे पास ही आएगा 40, 43, एक का 44। तो घनत्व परीक्षण से ज्ञात हो गया 30 से 40 वर्ग निर्धारित हो गया। तो यहाँ 30 से 40 जो वर्ग निर्धारित हो गया उसकी आवर्ती आई है 16। पर लेकिन अब हमारे पास क्या है, इससे पहले के वर्ग की आवर्ती 14 और इसके बाद के वर्ग की आवर्ती। आपको ये भी बताया गया था कि F0 = F2 अगर बराबर हो तो आंसर आएगा मिड वैल्यू। यानी हम ये कह सकते हैं कि 30 और 40 का मिड वैल्यू कितना होता है 35। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या आएगा चाहिए 35 आएगा। तो देखिए हाँ 35 आ रहा है। तो यहाँ तक आप इसमें करेंगे। अगला टॉपिक